स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ओडिया व्याकरणर पार्ट 3 पढ़ा पद प्रकरण। पद और पदर श्रेणी विभाग ओडिया ग्रामर रे आम ओडिया व्याकरण रे जहाँ भी सबू अच्छी से सबू को जदि आम पद प्रकरण न बुझी पारिबा ता आगो को जहाँ भी आम पढ़ा किसी बुझी पारिबा नहीं। तो मु ए ग्रामर सीरीज टी आरंभ करिछि ता द्वारा आम कौन करवा ना ताको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भागरे मु विभाग कर देछि। तापरे आम ओडिया ग्रामर भीतर को प्रवेश करिबा। बहुत पिला अछंती जो माने कॉम्पिटिटिव पाई बा अन्य कोनोसी एग्जाम पाई प्रिपेयर होचंती जहाँ को बेसिक ओडिया ग्रामर भी जाना नहीं, माने विशेष्य हो विशेषण सर्वनाम ए सब भी जाना नहीं क्रियापद। तेणु करी आमे कौन करिबा ना मूलठू ही आरंभ करिया जाद्वारा आमर जितिक ओडिया पिला सब रहिले से जेमिति भल भाबे बुझी पारिबे। अच्छा, एबे आसीबा पद और पदर श्रेणी विभाग। मनीष ता मनर भाव को अन्य निकटरे पूर्ण रूपे प्रकाश करिबा पई भाषार व्यवहार करिथाय। एथिपाई से विभिन्न वाक्यर माध्यम लोड़िया को बाध्य हुए। जेते बेले माने मु किछि कथा कहिली तुमे माने बुझी पारिलो ता माने हमर कौन हैला ना भावर आदान प्रदान हैला बा मो कथार किछि अर्थ रहिला। से कहूँ मनीष ता मनर भावना को अन्य निकटरे पूर्ण रूपे प्रकाश करिया पई कहार ना भाषार व्यवहार करिथाए। एथिपाई से विभिन्न वाक्यर माध्यम लोड़िया पई बाध्य होइथाए। मनीषर पूर्व भाव प्रकाशर उक्ति को वाक्य कहा जाए। निम्न प्रदत्त यथा महात्मा गांधी को भारतीय स्वाधीनता संग्रामर कर्णधार कहा जाए। मधुसूदन दास उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठाता थिले। जो शब्द गुड़िक वाक्य व्यवहृत होइथांती सेगुड़िक आमे पद बोली कहिथाउ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पिला माने जेते बेले आमे ओडिया व्याकरण पढ़ुचे सेते बेले आमे शब्द को भूली जीवा। हुए तो शब्द जहा पद भी ताहा होइथाई पारे, किंतु या भितरे भी किछि समानता आमे जेते बेले माने बेले बेले लक्ष्य करि थाओ और बेले बेले लक्ष्य करि न थाओ। किंतु आमे कौन बुझिबा ना जदि मु कहिबी महात्मा गांधी को ये गोटाए कौन ना पद, भारतीय ये भी गोटाए पद, स्वाधीनता ये भी गोटाए पद, संग्रामर ये भी गोटाए पद, कर्णधार ये भी गोटाए पद कुहा जाए भी गोटे प्रकार पद। ओडिया व्याकरण रे आमे शब्द को भूली जिबा, आमे काहा को मन रखिबा ना पद को। यदि पद को आमे आम मस्तिष्क रे भर्ती करिना रखिबा कि ना एटा शब्द नुह एटा ही पद, तो ता हेले आमे कृदंत तद्धित हो संधि हो से आमर कारक हो किंबा विभक्ति हो बा समास हो आमे सबु जिंस बुझी पारिबा। यदि पद जिंसटा को ही बुझी पारिबानी ताहले आमे सबु किछि भी बुझी पारिबा नाही। कहिबार तात्पर्य तो आमे एटी शब्द को मने रखिबानी, ओडिया व्याकरण रे आमे पद को मने रखिबा। जेमिति कि महात्मा गांधी को गोटे पद, भारतीय गोटे पद, स्वाधीनता गोटे पद, संग्रामर गोटे पद, कर्णधार गोटे पद कुहा जाए भी गोटे पद। सेमिति मधुसूदन गोटे पद, दास गोटे पद, उत्कल गोटे पद, सम्मेलनी गोटे पद, प्रतिष्ठाता गोटे पद आउ थिले गोटे पद। बुझी होची? नेक्स्ट जीवा भाषार सर्वनिम्न अर्थयुक्त एकक को ओडिया वाक्य गुड़िकरे व्यवहृत हेउतिबा केतेक शब्द एक रूपी। पुणी गोटे कौन आसिला आमे जानिले शब्द जहा पद से, किंतु ओडिया व्याकरण रे आमको पद मने रखिबा को
पड़िबो। से कहूची ना भाषार सर्वनिम्न अर्थयुक्त एकक को ओडिया वाक्य गुड़िकरे व्यवहृत हेउथिबा केतेक शब्द एक एक रूपिम। ता माने जानिले कौन पिले ना आमे पूर्वरु जो दुईटा वाक्य देखिले पूर्वरु जो दुईटा वाक्य आमे देखिले जेमति कि ये दुईटी वाक्य से वाक्य रे से कहूँ गोटे गोटे पद ही होची गोटे गोटे रूपिम। ता माने आमे वर्तमान कौन जानथिले ना शब्द जहा पद सेया पद जहा रूपिम भी सेया। एही रूपिम होची द्विविध। से रूपिम को कौन करिदेला दुई प्रकार रे विभक्त करिदेला। कौन कौन मुक्त रूपिम आउ बद्ध रूपिम। मुक्त रूपिम आउ बद्ध रूपिम जो रूपिम अन्य कौनसी रूपिम बिना सहायता रे भाषा रे एकाकी व्यवहृत होता है ताकू आमे मुक्त रूपिम कहू। जो रूपिम अन्य रूपिम रो सहायता बिना भाषा रे एकाकी व्यवहृत होई पारे नाही ताकू आमे बद्ध रूपिम कहू। ता माने से कहूची कि रूपिम तो रूपिम अन्य कौनसी रूपिम रो जदि बिना सहायता रे सेटा भाषा रे व्यवहार हैला ताहले से मुक्त। जदि अन्य कौनसी रूपिम रो सहायता रे भाषा रे व्यवहार हैला ता माने से होची बद्ध। एतिक बुझी हैला। नेक्स्ट जीवा ओडिया वाक्य गुड़िकरे व्यवहृत हेउथिबा केतेक शब्द एक रूपिम विशिष्ट। जेमिति कि मु तुमको पूर्वरु कहिली शब्द जा पद सेया हला तो पद जहा रूपिम सेया। ओडिया वाक्य गुड़िकरे व्यवहृत हेउथिबा केतेक शब्द एक रूपिम बोली से कहिदेला। जेमिति कि पोखरी चाल गछ हल पाट काच आउ केतेक शब्द एकाधिक रूपिम विशिष्ट। जेमिति पोखरी की चाल रे गछरु घरर हलिया देखिली ए सबु खाइब इत्यादि। आउ केतेक शब्द एकाधिक रूपिम विशिष्ट हैला। देख जदि मु कहबी पोखरी पोखरी हैला ये होची कौन ना मुक्त रूपिम। जदि मु कहम पोखरी की चाल रे ए रे की होची विभक्तिर चिन्ह जहाँ आमे विभक्ति रे पढ़िबा। जदि गोटे शब्द सहित विभक्तिर चिन्ह लागिकिना रहितिबो ताकू आमे बद्ध रूपिम बोली कहिबा। बुझिएला। आउ केतेक शब्द एकाधिक रूपिम विशिष्ट यथा पोखरी की चाल रे गछरु घरर हलिया देखिली खाइब इत्यादि। एकाधिक रूपिम विशिष्ट शब्द गुड़िक मध्यरु पोखरी की हैला दुईटी। जेमिति पोखरी युक्त की पोखरी की जेमिति चाल रे चाल युक्त रे दुईटी। गछरु गछ युक्त रु दुईटी। घरर घर युक्त र दुईटी। हलिया हल युक्त इया हलिया दुईटी। देखिली देख युक्त इल युक्त इ तीनोटी। खाइब खा युक्त इब युक्त अ तीनोटी रूपिम रो समवाय रे भी गठित होइथाय। ता माने आमे कौन जानले पिला माने मने रखिबो कि मुक्त रूपिम सहित विभक्तिर चिन्ह केबे लागी किना न थाए। आउ कौन ना जो रूपिम बद्ध रूपिम सहित दुईटी बा तीनोटीर रूपिम भी समवाय गठित होता है। सबु बेले बद्ध रूपिम सहित विभक्तिर चिन्ह लागिकिना रही थाए। रूपिम गुड़िक सहायतारे गठित पद माने रूपिम रो विभावीकरण से करदेला। कौन कौन रूपिम को कहिला केते भाग रे विभक्त ना सरल प्रकृति विशिष्ट पद प्रत्यय विभक्ति आउ अवय। ता माने ए चारोटी को आमे एबे आलोचना करिबा। सरल प्रकृति विशिष्ट पद प्रत्यय विभक्ति आउ अवय ए रूपिम को आमे केते भाग रे ना चारि भाग रे विभक्त करिदेले।
सरल प्रकृति विशिष्ट पद ओडिया भाषा रे विभिन्न विभक्ति चिन्ह गुड़िक विभिन्न रूपिम किंबा रूपिम समाहार सहित संजोग होई पद गठन करिथांती। जहाँ मु पूर्वर तुमको कहितिली कि ओडिया भाषा रे विभक्तिर चिन्ह गुड़िक का सहित बद्ध रूपिम सहित मिसिकना रही थांती। विभक्ति चिन्ह गुड़िक संजोग होई पारुथिबा मूल रूपिम बा रूपिम समाहार को आमे प्रकृति बोली कहि थाउ। जोठी प्रकृति एक रूपिम विशिष्ट होता है ताहाकु सरल प्रकृति, जोठी प्रकृति एकाधिक रूपिम विशिष्ट होता है ताहाकु आमे व्युत्पन्न प्रकृति बोली कहा जाउता। माने प्रकृति आमे दुई प्रकार पाइले। प्रकृति माने ओडिया व्याकरण रे प्रकृति माने मूल अंश। प्रकृति जहाकु आमे बुझु ताहा नुह। ओडिया व्याकरण रे प्रकृति माने मूल अंश बा तार मूलरे कौन थिला बा तार प्रथमरे कौन थिला। से कहूची जेउटी प्रकृति एक रूपी विशिष्ट होता है जमती पोखरी एटा एक रूपी विशिष्ट कहीं विभक्तिर चिन्ह नहीं पोखरी की नहीं ताहाकु आमे सरल प्रकृति कहू। से कहूची जदि विभक्तिर चिन्ह लागी नहीं बा मुक्त ताकु मुक्त को ही आमे सरल प्रकृति कहू। जेउटी प्रकृति एकाधिक रूपी विशिष्ट रही बा दुई रु अधिक जेमिति कि पूर्वरु कहली एटी दुई लक्ष्य कर दुई तीनोटी भी अच्छी से कथा ही कहूँ जेउठी प्रकृति एक रूपी विशिष्ट होता है ताहाकु सरल प्रकृति। जेउठी प्रकृति एकाधिक रूपी विशिष्ट बा दुई रु अधिक होता है ताहाकु आमे व्युत्पन्न प्रकृति कहा जाए। ता माने आमे दुई प्रकार प्रकृति पाइले गोटे हैला सरल प्रकृति आ गोटे हैला व्युत्पन्न प्रकृति। ए सबु जिनिस कोठी आमे व्यवहार करबा संधि आ समास रे मने रखिबो। सरल प्रकृति पुणी मुक्त रूपीम बा बद्ध रूपीम होइथाय पारे। से कहूची कि आमे प्रकृति तो दुई प्रकार सरल प्रकृति आउ व्युत्पन्न प्रकृति। से कहूची सरल प्रकृति मुक्त रूपीम भी होइथाय पारे बा बद्ध रूपीम भी होइथाय पारे। ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेउथिबा गछ नई पानी गोड़ी माटी साप भात प्रभृति पद गुड़िक सरल प्रकृति विशिष्ट मुक्त रूपी। सेहीपरि गा हस कांद सुंड कर पढ़ प्रभृति सरल प्रकृति विशिष्ट बद्ध रूपी है। सरल प्रकृति विशिष्ट संरचना गुड़िकरे विभिन्न प्रत्यय मान जोग करा जाई व्युत्पन्न प्रकृति विशिष्ट संरचना गठन करा जाई थाए। पिला माने तमे बुझी पारु नथियो मु आलोचना करूची मन देकी सुनिबो कि से कहूची सरल प्रकृति कौन होई पारे मुक्त भी होई पारे बद्ध भी होई पारे। ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेउथुबा ई सबु शब्द हेउची मुक्त रूपीम। काहेकि मुक्त रूपीम कहीं ना विभक्तिर चिन्ह एक सहित लागिक ना नाही। सेही परी से कहूची खाली एई सबु मुक्त रूपीम नुह ता सहित जो रहिला ई सबु जिनिस जोटा कि आमे कौन कहू एकु धातु बोली कहू। धातु काहाकु कहा जाए क्रियार मूल रूप को आमे धातु बोली कही थाउ। जेमिति पढ़ंती एटा क्रिया पठ धातु सा आसीची हला एबे बुझी पारलो धातु आमे काहा कहबा क्रिया पदर मूल रूप को आमे धातु बोली कही थाउ पारो। से कहूची कि एई सबु जिनिस तो मुक्त रूपीम किंतु एई जो रहिला धातु गुड़िक रहिला ए गुड़िक बद्ध रूपीम बुझिहेला। ता माने आमे धातु गुड़िक ही बद्ध रूपीम बोली कहिबा। सरल प्रकृति विशिष्ट संरचना गुड़िकरे विभिन्न प्रत्यय मान जोग करा जाई व्युत्पन्न प्रकृतिर संरचना हुए। ता माने गोटिए रहिला शब्द शब्द सहित जदि प्रत्यय मिसिला शब्द सहित कौन ना प्रत्यय मिसिला शेषरे कौन आसिला ना व्युत्पन्न प्रकृति आसिला।
ता माने जो पूर्वरु जानिथिले प्रकृति दुई प्रकार सरल प्रकृति आउ व्युत्पन्न प्रकृति। सरल प्रकृति तो जानी पारिले कि ता सहित कौन ना केबे भी विभक्तिर चिन्ह मिसिकना रही न थाए। जेमती पोखरी पोखरी की कहीदेले एटा कौन हम ना बद्ध रूपी सरल कौन ना पोखरी। सेमिति आमे जानले सरल प्रकृति दुई प्रकार थाए कौन कौन ना बद्ध भी होई पारे मुक्त भी होई पारे हला। मुक्त कौन ना ये सब जिनस शब्द है मुक्त बोली जानले। बद्ध कौन ना बद्ध होला ई धातु को जानिले। से कहूँ शब्द सहित जदि आम प्रत्यय को मिसेदेवा ताने व्युत्पन्न प्रकृति पाई पारिबा। बुझीला। नेक्स्ट जीवा यथा कौन कहूँ ना मिछ हेउची सरल प्रकृति विशिष्ट मुक्त रूपी। कहीं मुक्त को कहला कहीं विभक्तिर चिन्ह नाही। ता सहित ए उआ को आमे बद्ध रूपी बोली कहू। मु तुमको कौन कही कि आमे दुई प्रकार प्रकृति पाइले हैला। कौन कौन ना सरल प्रकृति आउ व्युत्पन्न प्रकृति। सरल प्रकृति मुक्त भी होता पारे बद्ध भी होता पारे। बुझी होची। तो सरल प्रकृति केतेबेले मुक्त ना जेतेबेले आमे गोटिए शब्द को नबा से शब्द रे जेमति मिछ से शब्द रे कौनसी विभक्तिर चिन्ह नाही। आउ बद्ध सरल प्रकृति केतेबेले कहि थाई परिबा ना बद्ध सरल प्रकृति केवल धातु ही हेई पारिबे। धातु छड़ा अन्य कौनसी बद्ध सरल प्रकृति केबे हेई पारिबे नाही। जदि तुमे माने धातु ही बुझी पारुनो ता माने जानो क्रियापदर मूल स्वरूप को आमे धातु बोली कहू। उदाहरण कौन ना पढ़ंती क्रियापद पठ धातुरु पढ़ंती आसी तेणुक पठटा को आमे धातु बोली कही था। बुझी होची। तो एबे देखिबा व्युत्पन्न प्रकृति केमिति सृष्टि होई थाई पारे। प्रकृतिर दुईटा स्वरूप देखिले सरल प्रकृतिर सबु भाव को देखिले। एबे देखिया व्युत्पन्न प्रकृति केमती सृष्टि हुए ना व्युत्पन्न प्रकृति सबु बेले सरल प्रकृतिर मुक्त रूप सहित आउ कौन ना प्रत्यय कौन होची ना प्रत्यय युक्त हेउची। पिले ई प्रत्यय ही होउची कौन ना बद्ध रूपी। सबु बेले मन रखिथिबो ए प्रत्यय ही बद्ध रूपी। बुझी होची। तो उआ उआ हला कौन ना प्रत्यय से उआ ही बद्ध रूपी। सेमती मिछ सहित उआ मिसिला मिछुआ। ये जो मिछुआ शब्द गठनटी है यह होची व्युत्पन्न प्रकृति। तामाने व्युत्पन्न प्रकृतिर गठन रूप एबे तुम माने बुझीगल। सेही परी निश्चय युक्त उआ निश्चुआ ए उआ हेउची प्रत्यय। ए प्रत्यय ही सब बेले बद्ध रूपी आ शब्द ही सब बेले सरल प्रकृति। जो शब्द रे कि विभक्तिर चिन्ह न थाए से ही सरल प्रकृति। सेही परी पान युक्त रा पानरा पाठ युक्त उअ पाठुअ शांत युक्त उरा सॉरी शांत नुडा दांत दांत युक्त उआ दांतुरा शुण युक्त आ शुणा खेल युक्त आ खेला। पद गुड़िक कौन कौन जानले ना एई पद गुड़िक निशुआ पानरा पाठुआ दांतुरा शुणा खेला ए सबु गुड़िक हेउची कौन ना व्युत्पन्न प्रकृति। बुझीला। ए सबु जिनिस तुमे कौनसी माने क्लासरूम रे भी पाइबनी कि कौनसी कोठी भी पढ़ू ना डायरेक्ट आरंभ करिवे कौन ना विशेष विशेषण क्रिया अवय ए सब जिनिस आरंभ करिवे। किंतु एसबू जिनिस को बुझा पूर्वर आम एक बुझा पड़ो। जदि आम पद प्रकरण यू भाव भलरे बुझी नवा ताले आमको आगो को जहाँ भी ओडिया ग्रामर रहा एमती कि संधि होता ना कौन पाई संधि रे तो बहुत पिलांकर प्रॉब्लम रुए। संधि समास ए सबू जिनस तुम क्लीयर होमती कि कृदंत और तद्धित भी बहुत सुंदर भाव पढ़ा एत सुंदर भाव पढ़ा जे तुमको घोषा ही पड़ोनी। बुझीपार। तो ये सबू जिनस जानाटा मोस्ट इम्पोर्टाट जहाद्वारा कि आम ओडिया व्याकरण को भल भाव बुझीपर। एत बुझीनेल जीवा नेक्स्ट। घर को नईकी गछरु बगीचारे प्रभृति पद गुड़िक
मुक्त प्रकृति विशिष्ट संरचना घर नई बगीचा यथाक्रमे कु रियु रे विभक्ति चिन्ह जोगरे एगुड़िक गठित घर को नई की आउ कौन ना गच्छरू एगुड़िक कौन मुक्त प्रकृति विशिष्ट संरचना माने मुक्त रूपीम नुह मुक्त रूपीम अलगा मुक्त प्रकृति अलगा बुझीपारुच तो पिला मन क्वेश्चन आसियो आपण तो कहते कि कौन विभक्त चिन्ह लगिले से बद्ध रूपीम हो एठी कौन कहउछन जे मुक्त प्रकृति बोली कहउछन पिले मुक्त रूपीम अलगा मुक्त प्रकृति अलगा हैला मुक्त रूपीम कौन ना केवल घर रहिबो केवल नई रहिबो केवल गछ रहिबो बुझी होची एगुड़ी कहला मुक्त रूपीम किंतु जेतले आमे प्रकृति विशिष्ट संरचना बा मुक्त प्रकृति विशिष्ट संरचना करचंदी ताको आमे दुई भाग रे विभक्त करचंदी कौन कौन ना मुक्त आउ बद्ध बुझी होची तो मुक्त प्रकृति विशिष्ट कौन ना घर नईकी गछरू बगीचार ए सब जिनस विभक्ति चिन्ह रहिबो हैला आउ कौन बद्ध कौन ना बद्ध सबु जाक धातु रहिबो तो मुक्त रूपीम अलगा आउ मुक्त प्रकृति अलगा दुईटा जिनस बुझिबा को चेष्टा कर हाँ जदि मु कहबी बद्ध रूपीम कौन जदि मु बद्ध रूपीम कहबी ताले एई सब जिनस आसीबो नईकी घर को गछरू बगीचारे कहीं विभक्ति चिन्ह अच्छी तो एको आमे बद्ध रूपीम कहि परिबा बुझी होची घर को नईकी गछरू बगीचारे प्रभृति पद गुड़िक मुक्त रूपीम प्रकृति विशिष्ट संरचना घर नई गछ बगीचा सह कु रे रु कु की रु रे एगुड़िक सब विभक्ति चिन्ह मन रखिथिबो विभक्ति रे आमे पढ़िबा विभक्ति जोगरे एगुड़िक गठित सेहीपरि बद्ध सरल प्रकृति विशिष्ट संरचना पाइली पढ़िली देख बद्ध सरल प्रकृति केमिति आमे क्रियापद को पाउचंदी धातु को पाउचंदी यथाक्रमे पा सह इल ई विभक्ति जोगरे गठित प एवं पड़ सह इल अविभक्ति दुईटीर संजोगरे गठित बुझीहेला एतिकी बुझी पारिल नेक्स्ट जीवा व्युत्पन्न प्रकृति विशिष्ट संरचना रे मध्य विभक्ति प्रत्यय जोग पद गठित होइथाए से कहूची कौन कि ना व्युत्पन्न प्रकृति रे विभक्ति प्रत्यय भी आसी थाए प्रत्यय तो आसी थाए प्रत्येक प्रत्यय हैला बद्ध मुक्त नुह प्रत्येक प्रत्यय हैला बद्ध प्रकृति बुझी होची से कहूची विभक्ति प्रत्यय भी बेले बेले आसी थाए यथा पाठयुक्त उआ पाठुआ एथिरे विभक्ति प्रत्यय कुर संजोग घटी पाठुआ कु परिपदरे गठित होइथाए से कुटा को ही कहला विभक्ति प्रत्यय बुझी होची तापरे जिबा प्रत्यय प्रथमे आमे कौन पढ़ले लक्ष्य कर सरल प्रकृति विशिष्ट विषय जानिले तापरे आमे जिबा एई प्रत्यय ऊपर जो व्याकरणिक रूपीम बा एकक गुड़िक आभिधानिक अर्थ रहित होइथिले हैं विभिन्न धातु सहित संयोग होई व्याकरणिक अर्थ प्रकाश करिबारे समर्थ होइथांती सेगुड़िकु आमे प्रत्यय बोली कहि थाउ लक्ष्य कर जो व्याकरणिक रूपीम बा एकक गुड़िक आभिधानिक अर्थ रहित होइतिले हैं विभिन्न धातु सहित संयोग होई व्याकरणिक अर्थ प्रकाश करिबारे समर्थ होइतांदी यार तात्पर्य जे कौन ना गोटे भाव रही आवश्यक गोटे अर्थर आवश्यक निहाती दरकार से कहूची कि रूपीम एकक रूपीम सहित बा रूपीम सहित धातु संयोग हेले से धातु को ही आमे प्रत्ययर आख्या देई थाउ बा से प्रत्ययर आख्या केतेबेले दबा से अर्थ जतेले तार रहिबो बिना अर्थ प्रकाश न कले ताकू आमे प्रत्ययर आख्या देई परिबा नाही जेतेले से अर्थ सहित धातु लागिबो ताकू आमे प्रत्ययर आख्या देई परिबा एकाकी
ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ଏକାକୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶିକିନା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଦ୍ଧରୂପୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ବଦ୍ଧରୂପୀ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ? କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଏକାକିତ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପାଠଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଉଆ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଉଆ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧରୂପୀ। ଆଉ ଉଆର କିଛି କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି? ନାହିଁ। ତ ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଇ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଠୁଆ, ପାଠଯୁକ୍ତ ଉଆ, ପାଠୁଆ, ସେଇ ପାଠୁଆକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଣ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ସହ ଉଆ ସଂଯୋଗ ଘଟି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବଣୁଆ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୁଥିଲା କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେହିପରି ସରଳ ପ୍ରକୃତି ମଡ଼ା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯିବା ପଥ, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ ଆମେ ମଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମଡ଼ା ଲୋକ ଯାତାୟାତ ନଥିବା ଭଳି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପାଠ ଯୁକ୍ତ ଉଆ, କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଠୁଆ। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ପାଠ ହେଲା ଶବ୍ଦ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଉଆ ହେଲା ବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ମିଶିକିନା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଉଆଟା କ'ଣ ନା ଏକୁ ଆମେ ପୂର୍ବପଦ ବୋଲି କହୁ। ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି, ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ପାଠକୁ ଆମେ ପୂର୍ବପଦ ବୋଲି କହୁ, ଉଆକୁ ଆମେ ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ପାଠୁଆ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବା ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସରଳ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମଡ଼ା। ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇଯିବା ମଡ଼ା। ମଡ଼ାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯିବା ଆସିବା ପଥକୁ ଆମେ ମଡ଼ା ବୋଲି କହୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅ ଲଗେଇଦବା, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଅମଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଗଲା। ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମଡ଼ା ଯିବା ଆସିବାର ପଥ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅମଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଦେଲେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ନଥିବା ପଥକୁ ବୁଝାଇଲା ହେଲା। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି କେବଳ ପାଠ କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ, ଉଆ କ'ଣ ପରପଦ। ସେ କହୁଛି ଶବ୍ଦର ପରପଦରେ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବଦ୍ଧରୂପୀ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଲାଗିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦରେ ଲାଗିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଅମଡ଼ା ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ପଢ଼ ସହିତ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଶୁଣ ସହିତ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଶୁଣା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଯିବା ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଏସବୁକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସରଳ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଭକ୍ତି ଆଉ ଅବୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିବାରେ ଅତି ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।